राधे कृष्णा। आज मैं आप सबको एक ऐसे ऋषि की कथा सुनाने जा रही हूँ जिनकी माता ने गर्भ में ही उन्हें गर्भ संस्कार देना प्रारंभ कर दिया था। उनकी माता की मंशा थी कि उनके यहाँ एक ज्ञानी संतान की उत्पत्ति हो, वह एक विद्वान संतान की माँ बने। तो कथा शुरू करते हैं। एक ऋषि थे जिनका नाम था उच्छालक और उनके एक शिष्य थे जिनका नाम कहोल था। उच्छालक ने अपनी पुत्री सुजाता का विवाह कहोल के साथ कर दिया। नवविवाहित दंपत्ति एक जंगल में आश्रम बनाकर जीवन यापन करने लगे। कुछ वर्षों के उपरांत सुजाता गर्भवती हुई। गर्भकाल में सुजाता ने गर्भ संस्कार प्रारंभ किए। वह अपने शिशु को गर्भ में ही वेदों के बारे में बताया करती थी। उच्छालक की संतान होने के कारण सुजाता ने बचपन से ही वेद पुराण आदि पढ़े थे, इसीलिए सुजाता को इन सब का ज्ञान था और उसने गर्भ संस्कार प्रारंभ करके गर्भ में ही अपने शिशु को यह सारे ज्ञान देना प्रारंभ कर दिया। गर्भस्थ शिशु वह भी अपनी माँ से गर्भ संस्कार के कारण धीरे धीरे सभी ज्ञान अर्जित किए जा रहा था। एक दिन कहोल कुछ मंत्र पढ़ रहे थे। वैदिक मंत्र पढ़ते समय वह हर मंत्र में 8 प्रकार की अशुद्धियाँ किए जा रहे थे। पहले तो गर्भस्थ शिशु शांत रहा, उसने अपने पिता से कुछ नहीं कहा। परंतु जब उसने देखा कि उसके पिता हर बार वही गलती दोहरा रहे हैं, तो गर्भस्थ शिशु अपने पिता से कहता है कि पिताजी, आप हर बार एक ही गलती को बार बार दोहरा रहे हैं। आप हर मंत्र में 8 प्रकार की गलतियां कर रहे हैं। पिता ने कहा कि यह गलतियां स्वाभाविक है, क्योंकि मंत्रों का उच्चारण ऐसे ही किया जा रहा है। तब पुत्र कहता है कि पिताजी, क्योंकि हमेशा से ही यह गलतियाँ की जा रही हो, जरूरी नहीं कि आगे भी की जाए। आप हर बार 8 प्रकार की अशुद्धियाँ कर रहे हैं। एक बार आप अपने गुरु से पुनः ज्ञान अर्जित कर लें। यह बात सुनकर कहोल को क्रोध आ गया और क्रोधवश कहोल ने गर्भस्थ शिशु को श्राप दे दिया और कहा कि जो तुम 8 प्रकार की अशुद्धियाँ मुझे बता रहे हो, जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम 8 अंगों से विकलांग पैदा होंगे, तुम अष्टवक्र होंगे। जब यह श्राप सुजाता को पता चला तो पहले तो उसे बहुत ही दुख हुआ। श्राप देने के बाद कहोल को भी पश्चाताप होने लगा था, परंतु शिशु ने श्राप स्वीकार कर लिया था। इस श्राप के वश ही आगे चलकर पश्चाताप में भी चल रहे थे कहोल, परंतु धीरे धीरे जंगल में अकाल पड़ने लगा। कहोल के सारे शिष्य वहाँ से चले गए। सुजाता ने शिशु को देने वाली गर्भ शिक्षा जारी रखी। सुजाता जानती थी कि उसके आने वाली संतान अपंग पैदा होगी, फिर भी उसने शिक्षा जारी रखी। वह सूर्य देव से हमेशा यही कामना करती थी कि भले ही उसका पुत्र अपाहिज होगा, परंतु उसका पुत्र ऐसा हो जो एक नया इतिहास रच दे। आगे चलकर जब अकाल बढ़ने लगा तो कहोल के सारे शिष्य वहाँ से चले गए। पशु पक्षी भूख प्यास से मरने लगे। सुजाता ने अपने पति को धन अर्जन करने के लिए मिथिला के राजा जनक के समीप भेजा और सुजाता ने कहा कि वहाँ जाकर धर्मशास्त्र में उन्हें पराजित कीजिए और कुछ धन अर्जित करके लाइए। पहले तो ऋषि कहोल का मन नहीं था, परंतु जब घर की हालत ही ऐसी थी तो वह निकल पड़े। राजा जनक के दरबार में जाने के बाद ऋषि कहोल और वरुण के पुत्र बंदी का शास्त्रास्त्र प्रारंभ हुआ, जिसमें ऋषि कहोल पराजित हुए। वरुण के पुत्र बंदी ने कहोल को बंदी बनाकर बंदी पाश में बांध लिया और समुद्र की गहराइयों में फेंक दिया। कुछ समय गुजर जाने के पश्चात
यह बात सुजाता के पिता उच्छालक को ज्ञात हुई तो वह अपनी पुत्री को अपने साथ ले गए और वहीं पे जब वह अपने शिष्यों को ज्ञान अर्जन करवाते थे तो सुजाता का गर्भस्थ शिशु भी ज्ञान अर्जन कर लिया करता था। कुछ समय पश्चात सुजाता के एक पुत्र ने जन्म लिया। वह पुत्र श्राप के अनुसार 8 स्थानों से विकलांग था। उच्छालक के भी एक पुत्र ने जन्म लिया था जिसका नाम श्वेत केतु रखा गया और सुजाता के पुत्र का नाम अष्टवक्र रखा गया। अष्टवक्र को उच्छालक अपने शिशु के समान ही मानते थे। उसका लालन पोषण भी उन्होंने अपने शिशु के समान ही किया। वह श्वेत केतु से ज़्यादा अष्टवक्र से प्रेम किया करते थे और अष्टवक्र भी हमेशा सभी शिष्यों से आगे रहे। गर्भ शिक्षा जो ग्रहण की थी उन्होंने, उसका असर तो होना ही था। आगे चलकर श्वेत केतु को धीरे धीरे अष्टवक्र से जलन पैदा होने लगी। एक दिन जब सभी शिष्यों को सम्मानित किया जा रहा था उस समय उच्छालक ने अष्टवक्र को अपनी गोद में बिठा रखा था। यह देखकर श्वेत केतु को बहुत ही जलन महसूस हुई। उसने जाकर अष्टवक्र से कहा कि तुम्हें गोद में बैठने का इतना ही शौक है तो जाओ अपने पिता की गोद में बैठो, क्योंकि यह तो तुम्हारे नाना है और मैं तुम्हारा भाई नहीं, मैं तुम्हारा मामा हूँ। अपने पिता के विषय में जानने के पश्चात अष्टवक्र अपनी माँ के पास पहुँचे और सुजाता के पास जाने के बाद उन्होंने उनसे पूछा कि उनके पिता कहाँ हैं। सुजाता ने उसे सारी बात बता दी। उसके बाद अष्टवक्र अपने नाना जी के पास गए। वहाँ जाकर उन्होंने उनसे आशीर्वाद लिया और कहा कि मुझे आशीर्वाद दे दीजिए और आप अपनी गुरु दक्षिणा लीजिए। इस समय अष्टवक्र 10 वर्ष के थे। गुरु दक्षिणा के नाम पर उच्छालक कहते हैं कि गुरु दक्षिणा में मुझे तुम यही दे दो कि अपने पिता को वापस ले आओ। तब अष्टवक्र कहते हैं कि मैं वापस तभी आऊँगा जब मेरे पिता मेरे साथ होंगे। ऐसा कहकर वह निकल पड़े। उनके साथ जाने के लिए श्वेत केतु भी चले आए। श्वेत केतु ने उनसे क्षमा मांगने चाही, पर अष्टवक्र उनसे कहते हैं कि क्षमा मांगने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आपने तो मुझ पर दया करी है कि मुझे मेरे पिता के बारे में बता दिया। यह आपका उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। ऐसा कहकर दोनों मिथिला की तरफ निकल पड़े। दोनों मामा भांजे मिथिला पहुँचे। वहाँ पहुँचकर दरबारियों को, वरुण के पुत्र वंदी को और जनक को, इन सब को शास्त्रार्थ में पराजित किया। जब और अंत में अपने पिता को वरुण पास से आज़ाद किया। इसके बाद वह अपने पिता को लेकर साथ चले आए। पिता को पश्चाताप तो प्रारंभ से ही शुरू हो गया था, परंतु वह कर भी क्या सकते थे। आज अपने विकलांग पुत्र की इतनी उपलब्धि देखकर वह बहुत ही हर्षित हो रहे थे। आगे चलकर पिता पुत्र स्नान करने पहुँचे। स्नान करने के लिए दोनों ने समंगा नदी में डुबकी लगाई। अपने तपोबल से उनके पिता ने, कहोल ने अष्टवक्र के शरीर की सारे विकलांगता को दूर कर दिया। अंत में विशिष्ट मुनि की प्रेरणा पर अष्टमुनि सीताराम यानी माता सीता और राम जी के दरबार में पहुँचे। अयोध्या की राजसभा में पहुंचकर उन्हें बहुत ही सम्मानित किया गया और इस सम्मान को पाकर अष्टवक्र बहुत ही आनंद का अनुभव करते हैं। धन्य है वो माता जिन्होंने ऐसी गुणवान और बुद्धिमान संतान को जन्म दिया, यह जानते हुए भी कि अपने ही पिता के श्राप के कारण उनकी आने वाली संतान विकलांग पैदा होगी। उन्होंने गर्भ संस्कार में कोई भी कमी नहीं आने दी और शिशु को विद्वान बनाया। अंत में पिता ने श्राप वापस ले लिया और पिता के तपोबल के प्रभाव के कारण अष्टवक्र पूरी तरीके से सही हो गए। जय श्री राम। कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। राधे राधे।